Hello everyone, myself is Mohit Kumar Chauhan of your chemistry teacher. बेटा आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट। बेटा क्या होता है डिफेक्ट? सबसे पहली बात मैं आपसे कहूं, देखो मेरे पास एक सॉलिड है और सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स एक इस तरह से अरेंज है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में ये अरेंज है। ये आप देखना, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज है। क्लियर? अब देखो, चलो एक रोबोट शो कर देता हूं। हाँ, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरह से मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब देखो ये मान लो ये कांस्टेंट पार्टिकल यहां से मिस हो गया, ठीक है, मिस हो गया। तो क्या है, ये क्या हुई, एक तो रेगुलर वे में, एक सीक्वेंस वे में थे, अब तो सीक्वेंस नहीं डालना है यहां से। चलो एक ये मिस हो गया, तो ये इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही है, ये इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही है और इसी वजह से ये क्या हुआ है, हमें डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये डिफेक्ट की डेफिनेशन यही है, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। बेटा देखो पहले तो एक सिस्टमैटिक वे में कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज थे, यहां का कांस्टेंट पार्टिकल क्या हुआ, मिस हुआ, यहां का कांस्टेंट पार्टिकल मिस हुआ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गई, इरेगुलरिटीज हो गई, ठीक है। तो जल्दी से आप डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा डिफेक्ट की डेफिनेशन, द इरेगुलरिटीज in the arrangement of constant particles, the irregularities in the arrangement of constant particles, comma is known as defect, comma is known as defect। तो बेटा मैं सबसे पहले यहां पर आपके लिए डिफेक्ट का एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगा और उसके बाद फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा भाई डिफेक्ट, ठीक है, ये जो डिफेक्ट, देखो बेटा डिफेक्ट होता है टू टाइप का, ठीक है, डिफेक्ट होता है टू टाइप का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड इज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, देखिए बेटा लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम केवल पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ेंगे। बेटा पॉइंट डिफेक्ट इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये थ्री पार्ट्स जो हैं वो हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और ये हमारा नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? अब देखिएगा बेटा जो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट है एक्चुअली ये आयनिक कंपाउंड में भी होता है और नॉन आयनिक कंपाउंड में भी होता है, ठीक है। तो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट किसमें है, इन नॉन आयनिक कंपाउंड, इन नॉन आयनिक कंपाउंड, इन नॉन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड। देखो बेटा स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में होता है आपका टू टाइप का, क्या क्या नाम है इनके, हाँ बेटा एक तो है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है इंटरस्टेटल डिफेक्ट, क्लियर? तो भाई जो हमारा स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट है नॉन आयनिक कंपाउंड में टू टाइप का होता है,
यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेटल डिफेक्ट। बेटा आयनिक कंपाउंड में ये 2 टाइप का होता है, जिनके नाम है फ्रिंक डिफेक्ट और शॉर्ट डिफेक्ट। फ्रिंक डिफेक्ट हाँ, और शॉर्ट डिफेक्ट। सेकंड इज शॉर्ट डिफेक्ट। क्लियर? तो बेटा यहां पर ये आपको पता लगी? हाँ, ठीक है बेटा। तो देखो इस पॉइंट का, इस स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट का ये क्लासिफिकेशन यहां पर कंप्लीट हो गया है। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक कंपाउंड में 2 टाइप का, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेटल डिफेक्ट। बेटा एक पॉइंट को आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, अब इन आयनिक कंपाउंड ये स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, फ्रिंक डिफेक्ट और शॉर्ट डिफेक्ट। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट केवल ये एक ही टाइप का होता है, आप इसे यहां पर एज इट इज पढ़ेंगे। अब इसके बाद आती है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा ये 2 टाइप का होता है। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और सेकंड इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है बेटा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है बेटा, मेटल नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल ये बेटा आई है, FICIENC। ठीक है, तो नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी आपका 2 टाइप का होता है। देखो ये इस तरह से लिख रहा हूं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। या फिर सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसीज। And second is metal axis defect due to presence of extra cations. Metal axis defect due to presence of extra cations. Extra cations. तो बेटा ये देखो नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 टाइप का, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसीज एंड सेकंड इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। और बेटा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ओनली 1 टाइप का होता है, आप इसे एज इट इज पढ़ोगे। तो ये मैंने डिफेक्ट का आपकी बुक के अकॉर्डिंग होल क्लासिफिकेशन यहां पर क्लियर कर दिया है। डिफेक्ट 2 टाइप का, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आउट ऑफ सिलेबस, क्लियर, इसे नहीं कराऊंगा। पॉइंट डिफेक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? अब स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक कंपाउंड 2 टाइप का होता है। बेटा ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट, नॉन आयनिक कंपाउंड में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेटल डिफेक्ट, बट इन आयनिक कंपाउंड फ्रिंक डिफेक्ट एंड शॉर्ट डिफेक्ट। या एज इट इज, और ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया क्या ये है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, ठीक है, और ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आप जल्दी से इस फ्लो चार्ट को नोट करें और उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको ये क्लियर करता हूं। ओके बच्चों, जल्दी से करेंगे तो भाई आपको इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, डिफेक्ट की वो तो मैंने क्लियर कर दिया है। The irregularities in the arrangement of constant particles in crystal या in solid. The irregularities in the arrangement of constant particles in solid is known as defect or imperfection. अब बेटा इसके बाद आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे
पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं इस चार्ट को एक्सपेंड करूंगा तो जल्दी से आप लोग या न्यू लाइन लिख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। There are two types of defect, point defect, number 1 point defect, number 2 line defect। ठीक है, अब जल्दी से आप point defect की डेफिनेशन लिखेंगे। point defect, हाँ point defect की डेफिनेशन, point defect बेटा point defect में ना, जैसे ये आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हैं, हाँ इस तरह से अरेंज हैं। अब देखो किसी पॉइंट के अराउंड इररेगुलरिटीज यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे हाँ ये देखिएगा, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को फिक्स मानो, इसके चारों तरफ एक इररेगुलरिटी ये होगी। ठीक है, या फिर इसे और हटा दीजिएगा तो इस एक पॉइंट के चारों तरफ इररेगुलरिटी वो होती है हमारी पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग, दैट्स द irregularities in the arrangement of constant particles around a point, एक पॉइंट के अराउंड, the irregularities in the arrangement of constant particles around a point। क्लियर बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट, the irregularities in the arrangement of constant particles, ठीक है, around a point in a solid, is known as point defect। तो ये आपका पॉइंट डिफेक्ट शो कर रहा है। आप इसकी फिगर बनाइए, मीडिया मत बनाइए, लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन तो इसके बाद जो इसके टाइप्स हैं वहां पर बेटा आपको क्लियर होगी। क्लियर, तो बेटा पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट आउट ऑफ सिलेबस, ये मैं इसकी डेफिनेशन नहीं करा। क्लियर, अब इसके बाद लेकिन ऐसी बात नहीं, लाइन डिफेक्ट की यदि मैं बात करूं, लाइन डिफेक्ट में जरा ये मान लो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स ये हैं। ठीक है, आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स ये मैंने शो कर दिए। ठीक है, तो यहां पर लाइन, एक लाइन के अराउंड या एक रो के अराउंड कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिफेक्ट होता है। ठीक है, जरा बात करूं इस लाइन की, बात करूं मैं इस लाइन की, या फिर चलो एक रो ड्रॉ कर लो, आपको आसानी से मैं अपनी पॉइंट बात क्लियर कर सकूंगा। ये मान लो ये रो है, अब इस रो के अराउंड जब यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो इस एक रो के अराउंड यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, तो मेन इस लाइन के दोनों तरफ, ठीक है, एक लाइन के अराउंड आपकी ये यहां पर क्या इररेगुलरिटीज है, तो इसे हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। यहां पर एक पॉइंट के अराउंड और यहां पर एक लाइन के, एक रो के अराउंड, तो बेटा ये लाइन डिफेक्ट ये होता है। खैर कोई नहीं, चलिएगा अब क्रिस्टो प्लागर न्यू लाइन लिखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। बेटा पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, लिख सकते हो तीनों का नाम। नंबर 1 स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर 2 इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और नंबर 3 नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। बेटा अब आप सही करके इन तीनों को पढ़ोगे यहां पर, तो सबसे पहले आप तीनों तो ये हो गए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर, जल्दी से इनके नाम लिखिएगा। ठीक है, अब आप नंबर 1 करके हेड डालेंगे स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं।
हाँ स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। लिखो बच्चों, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में ऐसा, या न्यू लाइन से लिख दीजिएगा, इन नॉन आयनिक सॉलिड्स there are two types of stoichiometric defect. In non-ionic solids there are two types of stoichiometric defect. Number one, vacancy defect. ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। बेटा देखो, ये आपके, यानी कि मैं कांस्टेंट पार्टिकल इस तरह शो कर रहा हूं, ये आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं किसी एक सॉलिड में, एक सिस्टमैटिक वे में क्या है, अरेंज। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सिस्टमैटिक वे में कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है। अब ये मान लो यहां से कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, मिस हो गया, वैकेंसी होगी ना, तो यहां पर ये क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। यहां पर ये वैकेंसी डिफेक्ट। बेटा देखो, जहां पर ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इनके दो नाम हैं, यहां पर इन्हें बोलते हैं नॉर्मल साइट या लैटिस साइट। देखो क्या नाम है इनके, यहां पर ये इन पॉइंट्स बोलते हैं हम, यानी कि इस जगह को क्या, नॉर्मल साइट या लैटिस साइट। ठीक है, नॉर्मल साइट और लैटिस साइट। ठीक है, अब लेकिन जो दूसरी है, देखो ये स्पेस इन चारों के बीच में, यहां सेंटर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है हमारी इंटरस्टेटल साइट। क्लियर, नॉर्मल साइट और इंटरस्टेटल साइट के बारे में मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, नॉर्मल साइट ये हो गई, ये, और इंटरस्टेटल साइट ये होगी, जहां पर ये होगी, मैं आपको रखकर शो कर। क्लियर, तो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट, देखो थ्योरी को यहां पर रटना नहीं है, आपको बनाकर लिखना है। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम लैटिस साइट आर वैकेंट या सम नॉर्मल साइट्स आर वैकेंट। ज्यादा बड़ी नाम बताने किए हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम नॉर्मल साइट्स आर वैकेंट। देखो ये, in this type of defect some normal site या lattice sites are vacant। क्लियर, अब बेटा यहां पर बात आती है, ठीक है, कोमा, this type of defect is known as vacancy defect। आप इसी लैंग्वेज को लिखिएगा कि in this type of defect some lattice sites या normal sites are vacant, कोमा, this type of defect is known as vacancy defect। क्लियर, अब बेटा फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से, देखो आप एक से इस फिगर को बनाएंगे, आप इसे ही बनाएंगे, और न्यू लाइन से लिखेंगे। देखो थ्योरी को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जो 2-3 सेंटेंस सिखाए जाएंगे न्यू लाइन से, ठीक है, जिससे आप टुकड़ों में डिवाइड करके उसे अच्छे से याद कर लो, आपको एक बार के पढ़ने में याद है। अब देखो बेटा दूसरी बात, जब यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल बाहर निकल गया, हियर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो न्यू लाइन से लिखिएगा, न्यू लाइन से, जब भी आप न्यू लाइन से लिखें एक लाइन को छोड़कर, ठीक है, जिससे दूसरे दिख जाए, याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। क्लियर बेटा, देखो जो ये वैकेंसी डिफेक्ट है, ये हीट करने पर क्रिएट होता है। ठीक है, ये हीट करने पर क्रिएट होता है। इससे इस डिफेक्ट को हम देखो थोड़ा इस टाइप के डिफेक्ट को हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हीट करने पर। तो क्रिस्टल आप लोग लिखिएगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज ऑन हीटिंग। हीट करके हम इस तरह के डिफेक्ट को यहां पर अराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बात हो गई कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज ऑन हीटिंग। तो बेटा ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो गया।
अब इसके बाद ठीक है किसमें चल रहा है, यानी कि स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट चल रहा है नॉन आयनिक सॉलिड में, जिसका एक पार्ट हो गया वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जल्दी से आप हेडिंग डालिए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिएगा ये लो, मैंने इसे एक सिस्टमैटिक वे में जो ये अरेंजमेंट था मैंने शो कर दिया है। अब हमारा सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्लियर? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेटा आपको पता लगी है ये क्या है, हमारी नॉर्मल साइड या लैटिस साइड, क्लियर? जहां तक ये मैंने पॉइंट को शो कर रखा है, ये क्या है हमारी इंटरस्टिशियल साइड, ये हमारी इंटरस्टिशियल साइड है, क्लियर? तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता क्या है, कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स आते हैं और इन इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये लो एक कांस्टेंट पार्टिकल ये आ गया, तो इसकी वजह से ये कौन सा डिफेक्ट हो गया हमारा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है? दूसरे भी शो कर सकते हैं ऐसे बात में, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखिएगा, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्या? In this type of defect, some constant particles occupy to the interstitial site. ज्यादा बड़ी राम बता नहीं लिखनी है। In this type of defect, some constant particles occupy to the interstitial site. ठीक है? तो लिखा आपने। इसके बाद बेटा क्रिस्टोग्राफ न्यूलाइंस लिखेंगे और एक कॉर्नर में आपको इस फिगर को भी बनाना, ठीक है? पहला सेंटेंस हो गया, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई टू द इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब देखो बेटा, अब तो ये सॉलिड पहले से नहीं है, यानी भारी होगा ना, क्यों? अरे यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल आ गए इंटरस्टिशियल साइट में, यहां पर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीज होगी। तो क्रिस्टोग्राफ न्यू लाइन लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट density of the solid increases. In this type of defect, density of the solid increases. क्लियर बेटा? अब देखिए आपका ये हो गया है कौन सा, यानी कि इंटरेस्ट यानी स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। अब आप दूसरा सेकेंड पार्ट क्या, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। तो आप जल्दी से इसको का न्यू लाइन से लिखेंगे, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है? न्यू लाइन से निकाल लो क्या, हाँ, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, stoichiometric defect in ionic solids, in ionic solids, ठीक है? या इन आयनिक कंपाउंड्स। बेटा पहले दो पार्ट किसमें थे, stoichiometric डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, जहां पर वैकेंसी डिफेक्ट था और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, और अब ये क्या सेकंड पार्ट न्यू लाइन से stoichiometric डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। जानते हो बेटा, ठीक है? अब देखो ज्यादा मैं यहां पर ज्यादा बड़ी थ्योरी करके नहीं दिखा रहा हूं, क्यों? मैंने आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन शो कर दिया है। अब इसमें नंबर 1 आप लोग हेडिंग डालिएगा, फ्रिंकल डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट, दबे फ्रिंकल डिफेक्ट। बेटा एक बात बताएं आप, देखो भाई आयनिक सॉलिड में शो होते हैं, तो देखो ये तो है हमारा क्या कैटायन और एनायन, कैटायन ये रहा, एनायन ये, कैटायन और एनायन। देखो मैंने कैटायन का साइज स्मॉल बनाया है और एनायन का साइज बड़ा बनाया है, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ठीक है? देखिएगा कैटायन एनायन,
कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। ठीक है, देखिएगा एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। देखिएगा ये मैंने आप अपना ये आयनिक कंपाउंड शो कर दिया यहां। ठीक है, सबसे पहली बात जो ये फ्रिंकल डिफेक्ट है, जो फ्रिंकल डिफेक्ट है ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा शो होता है इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है बेटा, ये जो आपका फ्रिंकल डिफेक्ट है इज शोन बाय सच आयनिक सॉलिड्स इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिस्ट बना के न्यू लाइन से लिखिएगा। ठीक है, पहले समझ लो। चलो देखो, हियर स्मॉलर आयंस यानी कि कैटायंस डिसलोकेट, दूर हट जाते हैं फ्रॉम द नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई टू द इंटरस्टेबल साइट। देखो कैटायन यहां से हटकर यहां पर पहुंच गया, नॉर्मल साइड से हटा और इंटरस्टेबल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो देखो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम कैटायंस यानी कि स्मॉलर आयंस, ठीक है, डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाई टू द इंटरस्टेबल साइड। हियर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज। भाई क्या हुआ, यहां का क्वेश्चन पार्टिकल यहीं पर तो आ गया, तो डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात लिखानी है। अब बेटा देखो, ठीक है, चलिएगा पहले लिखिएगा, तो लिखिएगा फ्रिंकल डिफेक्ट में दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is shown by such ionic compounds. This type of defect is shown by such ionic compounds. This type of defect is shown by such ionic compounds in which there is a large difference between the size of cations and anions. पहला सेंटेंस हो गया, this type of defect is shown by such ionic compounds in which there is a large difference between the size of cations and anions. Let's go. New lines. Here smaller ions bracket में cations. Here smaller ions bracket में cations dislocate from the normal side, and occupy to the interstitial site. देखो बेटा यहां पर तो हो गया कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट है ना, जगह खाली हो गई, वैकेंसी डिफेक्ट। और यहां पर क्या हो रहा है, ये इंटरस्टेटल डिफेक्ट। ये यहां पर कर रहा हूं इंटरस्टेटल डिफेक्ट। देखो इंटरस्टेटल डिफेक्ट, इंटरस्टेटल डिफेक्ट। ठीक है, तो बेटा क्या लिखा, here smaller ions यानी cations dislocate from the normal side and occupy to the interstitial site. फिर स्टॉप लगा, एक सेंटेंस लिखेंगे, there is a vacancy defect on the normal site, and interstitial defect on the interstitial site. SIT site, ठीक है, there is a vacancy defect on normal site या lattice site, बात है, and interstitial defect on the interstitial site, SIT site. ठीक है, फुल स्टॉप। फिर न्यू लाइन से बेटा यहां का क्वेश्चन पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, डिसलोकेट हो रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से, this type of defect is also known as dislocation defect. This type of defect is also known as dislocation defect. फिर स्टॉप लगाकर फिर न्यू लाइन से, देखो यार बस समझ आ गया, न्यू लाइन से करिएगा इसमें से, जिससे कि आपको एक पॉइंट सही करके क्लियर हो जाए। बेटा लास्ट पॉइंट, here density of the solid does not change. Here density of the solid does not change. ठीक है बेटा, अब देखना यहां पर
एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, देखिएगा, हाँ यहां पर आप लोग एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ देखो एग्जाम्पल ये है, आप लोग सिल्वर के आगे हेलोजन लगा दो। देखो याद करने की ट्रिक, जो सिल्वर है Ag, उसके आगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एग्जाम्पल याद होंगे ना। देखो सिल्वर के साथ Ag के साथ क्लोरीन, Ag ब्रोमीन, AgI, अरे जेडएनएस एक्सेट्रा। तो बेटा ये एग्जाम्पल है इसके फिजिकल डिफेक्ट के। इन यानी कि यहां पर, ठीक है, जो आपके कंपाउंड है इनके कैटायन और एनायन में लार्ज डिफरेंस है। अब देखो बेटा जानते हो ये डिफेक्ट किस तरह से होता है, जब मैं आपसे बात करूं इस पॉइंट पर, ठीक है, जो मेरा फिजिकल डिफेक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये मेरा फिजिकल डिफेक्ट कंप्लीट हो गया है। चलो पहले इससे पहले मैं आपको शॉर्ट की डिफेक्ट को क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद तब मैं आपसे बात करूंगा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, सेकंड इज शॉर्ट की डिफेक्ट, सॉरी, हाँ शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट ये सुनने होंगे कि नए नए नाम सुनने के लिए मिल रहे हैं। हाँ बेटा देखिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट, बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है, देखो एक्चुअली पहली बात तो ये भी आयनिक कंपाउंड में शो होता है, लेकिन यहां पर कैटायंस और एनायंस के साइज के बीच यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। देखो जैसे आपका कैटायन, ये क्या एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन कैटायन, ठीक है बेटा, कैटायन एनायन कैटायन एनायन, जो कि मैंने देखो इक्वल साइज के बना दिए, और एनायन, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखो कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, अब यहां पर मैंने एनायन से स्टार्ट किया, एनायन कैटायन, और देखो ये एनायन और ये कैटायन और ये एनायन, देखो ऐसे यहां पर कैटायन एनायन कैटायन एनायन और ये कैटायन, ठीक है, हाँ, और देखिएगा एनायन कैटायन एनायन कैटायन एन। देखो बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है, जनरली इट इज वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जनरली इट इज वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। हियर नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ कैटायंस, जो कैटायन है ना हमें मिस हो गया, हियर नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ कैटायंस आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ एनायंस। यहां से कैटायन मिस हुआ, यहां से एनायन मिस हुआ, तो ये हमारा एक शॉर्ट की पेयर हो गया, एक शॉर्ट की पेयर, क्योंकि एक कैटायन मिस हो रहा है और एक एनायन मिस हो रहा है, ठीक है, एक कैटायन मिस हो रहा है और एक एनायन मिस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक शॉर्ट की पेयर हो गया, क्लियर। देखो भाई तो क्या होगा शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, देखो इट इज जनरली आयनिक, सॉरी इट इज जनरली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड्स या इन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, फिर स्टॉप। हियर नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ कैटायंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ एनायंस एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं कि कैटायन ज्यादा मिस हो गए एनायन कम में, नहीं, टोटल ये क्या रहेगा, न्यूट्रल भी रहेगा, ठीक है। यहां पर हियर नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ कैटायंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ एनायंस, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्लियर। और बेटा यहां पर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या होगी, डिक्रीज हो, तो ये दो तीन सेंटेंस में लिखिएगा, लिखिएगा, हाँ शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसा अगर इट इज जनरली
vacancy defect in ionic solid. It is a generally vacancy defect. Sorry. It is a generally vacancy defect in ionic solid. क्रिस्टोफर का न्यू लाइन से, ठीक है बेटा, देखो इस तरह से एरो के सिंबल लगाना, न्यू लाइन से लिखते रहिएगा, ठीक है, यहां पर लिखिएगा। हाँ, here number of missing of cations are equal to the number of missing of anions to maintain electrical neutrality. Here number of missing of cations are equal to the number of missing of anions to maintain electrical neutrality. Clear? फिर क्रिस्टोफर का न्यू लाइन से, here density of the solid decreases. Here density of the solid decreases. ठीक है बेटा, here density of the solid decreases. ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स। अब यहां पर आप लोग एग्जांपल देखिएगा। देखो भाई, फिल्म डिफेक्ट में आप लोगों ने ट्रिक समझी, सिल्वर के आगे हमने हैलोजन्स लगा दिए, AgCl, AgBr, AgI। तीन एग्जाम्पल तो ऐसे याद हो गए, और एक हो गया हमारा ZnS, और एग्जाम्पल याद। अब यहां पर शॉर्ट डिफेक्ट में देखते हैं क्या, यहां पर हम जो आपकी एल्कली मेटल्स होती हैं, क्या, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है बेटा, इनके साथ हम क्लोरीन लगा देते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल, जैसे NaCl, ठीक है, एल्कली मेटल NaCl, KCl, ठीक है, KCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेटा एक है AgBr दोनों में कॉमन होता है। AgBr में फिल्टर डिफेक्ट भी होता है, शॉर्ट डिफेक्ट भी होता है, लिखा हुआ नोट करके इस बात को। ये एग्जांपल हो गए। देखो एल्कली मेटल्स के साथ सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, है ना, इनके साथ में क्लोरीन को कनेक्ट करते हैं, क्लोरीन, ये देखिए, और एक AgBr। क्लियर? तो ये आप लोग इसमें एग्जांपल्स को नोट कीजिएगा। अब देखिएगा बेटा, यहां पर बात आती है, देखो चलो मैं यहां पर एक जनरली बात बताने की कोशिश करता हूं। जैसे NaCl का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बेटा मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की एक नमक की कंकड़ है, ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गया ना, फिगर बनानी है, जल्दी से बना लें आप। बेटा ये बात तो यहां पर लिख लिया लाइन से, हियर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज, ये बात लिख लेना, क्योंकि देखिएगा कैटायन और एनायन मिस हो रहे थे, यहां पर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि ये पॉइंट नहीं लिखा है तो न्यू लाइन से इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, हियर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज डिक्रीज होगी। क्लियर? अब देखो ये बात कर रहा था, मेरे पास एक नमक की कंकड़ है जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये नमक की कंकड़ है, ये ठीक है, एक नमक की कंकड़ है 1 सेंटीमीटर हर एक साइड है इस क्यूब की 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर सब कुछ ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप समझ सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब नमक की कंकड़ कितनी बड़ी होती है। बेटा इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू दी पावर 22 आयंस होते हैं। कौन कौन से? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। देखो इन आयंस का साइज कितना बड़ा होता है, ठीक है। देखो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब नमक की कंकड़ में, ठीक है, 10 टू दी पावर 22 आयंस होते हैं। अब बेटा यदि बात किया है शॉर्ट की पेयर, एक कैटायन मिस हो रहा है तो एक एनायन मिस हो रहा है, ये हो गया 1 पेयर। 2 कैटायन 2 एनायन मिस हो रहे हैं, 2 पेयर, 2 शॉर्ट की पेयर। तो बेटा यहां पर इन 10 टू दी पावर 22 आयंस में 10 टू दी पावर 6 शॉर्ट की पेयर्स होते हैं।
इन 10 टू द पावर 22 आयंस में 10 टू द पावर 6 शॉर्ट की पेयर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 10 टू द पावर 6 कैटायंस होते हैं और 10 टू द पावर 6 एनायंस होते हैं। क्लियर? तो बेटा यहां पर तो वन शॉर्ट की पेयर कितने आयंस में पड़ा? देखो भाई, टोटल आयंस है 10 टू द पावर 22, अब शॉर्ट की पेयर कितने हैं? 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 16। बेटा 10 टू द पावर 16 में एक शॉर्ट की पेयर होता है। कहने का मतलब ये 10 टू द पावर 16 आयंस में 1 कैटायन होता है, 1 एनायन होता है। समझ गए ना? 10 टू द पावर 16 आयंस है, उनमें 1 शॉर्ट की पेयर होगा। अब लगा लो कितनी बरीकी की बात आप लोग समझ लो। ऐसे नहीं आपको यहां पर मैंने पेयर बनाई 4-5 आयन की, वो 8-10 आयन को कर दिए और ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी बात, छोटी सी नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है ना। लेकिन देखो अब आप समझ जाइएगा। इसके बाद बेटा ठीक है, आपका शॉर्ट की ये स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्लियर हुआ। अब आपका आता है सेकंड इंप्योरिटी डिफेक्ट, वो केवल सिंगल टाइप का है। देखिएगा इंप्योरिटी डिफेक्ट, हाँ इंप्योरिटी डिफेक्ट, देखो नंबर 2 इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो बेटा इंप्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है? यहां पर मैंने इंप्योरिटी डिफेक्ट, जानते इंप्योरिटी, थोड़ी सी हमें इंप्योरिटी मिक्स करनी है। जैसे मैंने यहां पर NaCl ले लिया, ठीक है। अब NaCl मैंने NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया एज ए इंप्योरिटी, ठीक है। देखो क्या NaCl, ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, प्लस SrCl, ये एज ए इंप्योरिटी है, एज ए इंप्योरिटी, ठीक है बेटा। ये तो ज्यादा अमाउंट में है और ये एज ए इंप्योरिटी बहुत कम, ना के समान मैंने क्या किया, NaCl को पिघलाया, मेल्ट किया। अब मेल्ट करने के बाद उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की थोड़ी सी इंप्योरिटी मैंने मिक्स कर दी। अब कहोगे सर ऐसे करने से क्या होगा? देखो आपको पता है यहां पर क्या है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब यहां पर क्या है, स्ट्रोंशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। देखो यहां पर स्ट्रोंशियम आयन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर सोडियम आयन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, साथ के इसी का। अब देखना जैसे आपका NaCl है, क्या सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड है ना। देखो और देखो क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ज्यादा बड़ा होता है। देखिए हाँ, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है। और भाई इसके बाद क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और साइड में बात है ना, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। देखिएगा तो बच्चों ये मैंने एक NaCl का ये मैंने बना लिया है बड़ा क्रिस्टल। अब ये मान लीजिए मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में, मेल्ट। अब मैंने थोड़ा सा है इंप्योरिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स किया। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है। अब ईच स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आयन में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
तो जैसे ये मान लो इसकी जगह आपका स्टोन से माइंड आ गया Sr+2, लेकिन इस स्टोन से माइंड करने से एक सोडियम आयन की वैकेंसी भी खाली हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। तो ईच स्टोन से आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करता है एंड ऑक्यूपाई द साइट ऑफ 1 सोडियम आयन की साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है एंड अदर साइड रिमेन वैकेंट, खाली रहती है। और इस खाली साइड को क्या बोलते हैं? कैटायनिक साइट। देखिएगा, इस वैकेंट साइट को हम, ठीक है बेटा, जिसका नाम के आप लोग कैटायनिक वैकेंसी है तो कैटायनिक वैकेंसी रख देते हैं, ठीक है, कैटायनिक वैकेंसी। अब पता लगी कैटायनिक वैकेंसी किसके इक्वल होगी? जितने स्टोन से आयन होंगे उतने ही कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है। इस कैटायनिक साइट पे, कैटायनिक साइट का मतलब यहां पे आपको क्या, जो सोडियम आयन था तो कैटायन की साइड थी ना, कैटायनिक साइड को क्या कहेंगे हम? कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है बेटा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, ये क्या हमारी नॉर्मल साइड, नॉर्मल साइड, ये कैटायनिक साइड, ये एनायनिक साइड, कैटायनिक साइड, एनायनिक साइड, कैटायनिक साइड, तो ये भी क्या कैटायनिक साइड थी, ठीक है। अब यहां से जब कैटायन निकल गया, इसका नाम हो गया कैटायनिक वैकेंसी, क्लियर? तो यहां पर ये बात लिखनी है हमें, तो ठीक है। इसका जो दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, अदर एग्जांपल AgCl एंड कैडमियम क्लोराइड CdCl, ये भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट में लिखिएगा, हाँ, इंप्यूरिटी डिफेक्ट में लिखिएगा when strontium chloride, molten strontium chloride, molten, पिघला हुआ, when molten strontium chloride as a impurity combined with molten NaCl, भाई पिघला हुआ स्टोनियम क्लोराइड पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में मिक्स कर दिया ना, अब हम इसे सॉलिड में भाई क्रिस्टलाइज कराएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखना, when strontium chloride as a impurity, when molten strontium chloride as a impurity combined with molten sodium chloride and crystallized, solid form में कन्वर्ट कर दिया and crystallized, then some strontium ion occupy site of sodium ion. Some strontium ion occupy site of sodium ion, ठीक है। Then each strontium ion replace 2 sodium ion. Then each strontium ion replace 2 sodium ion, and it occupy site of 1 sodium ion, and it occupy site of 1 sodium ion, and other site of sodium ion remain vacant, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूं, जाइएगा हाथ रोकिएगा बेटा। जब हम स्टोनियम क्लोराइड, मोल्टन स्टोनियम क्लोराइड एज ए इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं विद मोल्टन NaCl, ठीक है, कर लिया। उसके बाद हमने उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्रिस्टलाइज करा लिया। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सम स्टोनियम आयन ऑक्यूपाई द साइट ऑफ सम सोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद ईच स्टोनियम आयन, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, each strontium ion replace 2 sodium ion, and it occupies site of 1 sodium ion and other site remain vacant, ऐसा लिखिएगा, ठीक है, क्लियर। each strontium ion replace 2 sodium ion and it occupy 1 site of sodium ion and other site remain vacant, comma is known as cationic वैकेंसी,
कॉमा इज नोन एज कैटायनिक वैकेंसी। इसके बाद प्लिस्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखिएगा हियर बेटा एक स्टोन सेमाइन से एक कैटायनिक वैकेंसी, 2 स्टोन सेमाइन से 2 कैटायनिक वैकेंसी, 3 स्टोन सेमाइन से 3 कैटायनिक वैकेंसी। हियर प्लिस्टॉप लगाकर न्यू लाइन से हियर नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोन्स या आयन। हियर नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ स्टोन्स या आयन। ठीक है बेटा। अदर एग्जांपल ये लिख लो, अदर एग्जांपल ये लिख लो। सॉलिड फॉर्म ऑफ AgCl एंड कैल्शियम क्लोराइड CdCl, सॉलिड फॉर्म ऑफ AgCl एंड CdCl बेटा ये इसका अदर एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद आपका यहां पर एक डिफेक्ट यानी कि नॉन स्टिचोमेटिक डिफेक्ट और बचता है। देखिएगा नॉन स्टिचोमेटिक डिफेक्ट देखो बेटा, एक्चुअली तो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टिचोमेट्री डज नॉट चेंज। इसका मतलब थोड़ा सा ये मैं पॉइंट मिस हो गया वहां पर। देखो चलिए ये मेरे पास नमक की कंकड़ है, पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट की। देखिएगा स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में मान लो नमक की कोई कंकड़ आई है, ठीक है बेटा। इसमें ये मान लो 1000 सोडियम आयन है और 1000 क्लोराइड आयन है, तो बेटा इनमें जो रेशियो है क्या रहता है, डज नॉट चेंज। इनमें रेशियो कांस्टेंट रहता है। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस रिमेन कांस्टेंट रहता है, तभी तो इसकी बेसिस का नाम है स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के बीच रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्प्रिंकलर डिफेक्ट में देखो क्या होता है, एक जगह कैटायन दूसरी जगह तो पहुंचता है। शॉर्ट के डिफेक्ट में यदि एक कैटायन मिस हुआ तो एक एनायन मिस हुआ, तो रेशियो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टिचोमेट्री डज नॉट चेंज। लेकिन अब आप पढ़ने के रहे हो नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, लिख सकते हो नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में जैसा आता हियर स्टिचोमेट्री ऑफ द सॉलिड, हियर स्टिचोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज चेंज्ड। यहां पर भाई नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टिचोमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर वन मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। देखिएगा भाई मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अब इसमें नंबर ए मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसीज, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसीज, एनायनिक वैकेंसी। देखो बेटा ये है मेरा है, ठीक है, ये है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी। देखो बेटा ये मान लो मेरे पास नमक की एक कंकड़ है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, और देखो ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। ठीक है, देखो ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। ये मान लो नमक की मेरे पास एक कंकड़ है, ठीक है। अब मैंने इसे सोडियम मेटल की को जलाकर उसमें इस नमक की कंकड़ को मैं गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। देखो ये कोई मैंने सोडियम मेटल ले ली, ये सोडियम मेटल है, क्या है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। अब मैंने इसे क्या किया, आग लगा दी सोडियम मेटल, है ना, इसे मैं गर्म कर रहा हूं। यहां से सोडियम एटम गए और यहां पर जाकर जमा हो गए, सोडियम एटम, सोडियम एटम यहां पर जाकर जमा हो गए। बेटा आयनिक फॉर्म में नहीं है, एटम फॉर्म में। अब इस सोडियम एटम को देखकर यहां से क्लोराइड आयन डिफ्यूज हो गया और ये क्लोराइड आयन यहां पर आ गया, यहां से निकलकर यहां पर आ गया,
अब ये क्लोराइड एंड सोडियम एटम के साथ कंबाइन होगा। कब होगा? जब ये सोडियम एटम सॉलिड फॉर्म में बेटा, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा सोडियम आयन प्लस का इलेक्ट्रॉन। देखो ये सोडियम आयन कन्वर्ट हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है सोडियम आयन से, ये यहां से निकलता है, इस साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, इस एनायनिक साइड को, यहां से एनायन निकला है, क्लोराइड आयन निकला है, और इस एनायनिक साइड को क्या बोलते हैं? एब्सेंट। ठीक है, ये एब्सेंट। तो इसको मुझे दिखाना है, तो तो जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बस ऐसे ऐसे लिखाना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी तो यहां पर आप लोग लिखोगे, ठीक है, मेटल आइसोटोप डिफेक्ट ड्यू टू presence ऑफ एनायनिक वैकेंसीज। लिखिएगा here NaCl, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। here NaCl is heated, बेटा सॉरी आप एक्चुअली एल्कली हैलाइड ले लो, ठीक है, मैं सोडियम क्लोराइड लेकर चलता हूं। here NaCl is heated in the atmosphere of sodium vapor, then sodium atom deposited on the surface, देखो ये sodium atom deposited on the surface, restore, देखो chloride ion diffused to the surface, and combined with sodium atom, fragment chemical exchange, सोडियम सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉलिड, सोडियम आयन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। एंड जो आप क्लोराइड है, क्लोराइड आयन कंबाइनिंग सोडियम आयन 4NaCl, ठीक है। एंड एनायनिक साइट इज ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड एनायनिक साइट यहां पर क्लोराइड आयन था is occupied by unpaired electron, comma is known as absent, ठीक है बेटा। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन लिखना है, बस आप absent की डेफिनेशन लिखिएगा, न्यू लाइन से डालकर absent की डेफिनेशन। the anionic site is occupied by unpaired electron, the anionic site is occupied by unpaired electron, comma is known as absent, ठीक है बेटा। अब फिर स्टॉप लगा के न्यू लाइन से लिखेंगे, न्यू लाइन से एक लाइन छोड़कर, ठीक है बेटा। लिखिएगा दिस एब सेंटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन, the एब सेंटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन and different colors give different, so different crystals give different colors, Christo NaCl gives yellow color, ठीक है, NaCl gives yellow color, comma KCl, ठीक है, comma KCl gives violet color, and LiCl gives pink color, ठीक है बेटा, LiCl पिंक कलर देता है। ओके, अब इसके बाद हमारा है मेटल एक्सिड डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस, metal acid defect due to presence of extra cations, जल्दी से आपको लिखना रहेगा, metal acid defect due to presence of extra cations, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हम बात करें, मैं जिंक ऑक्साइड की बात करूं, Zn जिंक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, Zn जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा हूं। अब जब मैंने इसकी हीट किया, Zn +2 इलेक्ट्रॉन +½ O2
और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में जिंक ऑक्साइड है, क्या Zn+2। तो यहां पर जो ये जिंक ऑक्साइड है, इसका कलर होगा व्हाइट, व्हाइट। ठीक है, और जब इस जिंक ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ठीक है, तो इसका कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाएगा येलो कलर का। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो बाकी जो आपका बचा हुआ क्रिस्टल है, तो रिलीज करने का सिंबल है, तो बाहर निकल जाएगी। तो जो बाकी बचा हुआ क्रिस्टल है, इसका कलर हो जाएगा क्या, येलो। देखिए, व्हाइट से येलो में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट से येलो में कन्वर्ट हो गया। तो देखो, जो ये जिंक आयन है, ये लैटिस साइड जो हमारे इंटरस्टेलर साइड है, उसे ऑक्यूपाई करेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेबरिंग इंटरस्टेलर साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर इसे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन, जिंक आयन, ठीक है, ऑक्सीजन आयन, देखो, और भी ऑक्सीजन आयन, जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन, जिंक आयन, और यहां पे ये जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन, जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन आयन, जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन, और ये जिंक आयन। देखो बेटा, ये मेरा जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड, तो वो ये है। ठीक है, आपस में इस तरह से ये बॉन्ड के द्वारा हेल्ड है। ठीक है, देखो, ये इस तरह से ये जिंक के द्वारा, सॉरी बॉन्ड के द्वारा ये क्या हेल्ड है, बंधे थे। अब बेटा, जैसे मैंने इस क्रिस्टल को हीट किया, तो इससे कुछ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और आपके जो ये जिंक आयन है, जिंक आयन इन इंटरस्टेलर साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। देखो, Zn+2। या अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये नेबरिंग इंटरस्टेलर साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब इस क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा, येलो, येलो इन कलर, क्योंकि इससे कुछ ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है बेटा, तो आप एक काम कीजिएगा, मेटल एक्सिड डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस में डैश आगे लिखिएगा। लिखिए, in this type of defect, some cations occupy to the interstellar site, and electrons trapped, trapped in neighboring interstellar site, and electrons trapped, trapped neighboring, पड़ोसी इंटरस्टेलर साइट। तो बेटा, यहां पे कोई थ्योरी रटने वाली बात नहीं है, बस कह दो कि इस डिफेक्ट में, मेटल एक्सिड डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस में, वे जो कैटायंस हैं इंटरस्टेलर साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल में ये दिखाने वाला हूं, जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया, जिंक आयन, तो ये इंटरस्टेलर साइट में आ जाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग इंटरस्टेलर साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर फिर इसको बनाकर आप लोग न्यू लाइन्स लिखिएगा। In case of zinc oxide,
in case of zinc oxide, comma, zinc oxide is white in color. Zinc oxide is white in color. On heating, it release oxygen. On heating, it release oxygen and turn into yellow. ठीक है बेटा, इसमें और कोई ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है, आप लोग जल्दी से इसे बनाइए। पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग इसे बी फास्ट। अब इसके बाद हमारा बचता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, लास्ट डिफेक्ट है, तो आप जल्द से हेड निकालेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, हाँ मेटल एक्शन डिफेक्ट था, अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देखिए। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, हाँ अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में देखो बेटा, पहली बात तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ऐसे सब्सटेंस के द्वारा शो होता है इन विच मेटल शो वेरिएबल वैलेंस। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करता हूं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन टाइप, देखो ये इधर मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं बेटा, जैसे मेरे पास FeO ये आयरन ऑक्साइड है बेटा, मान कर चलो, देखो ये मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो Fe ये मान के चलो मेरे पास 100 है, Fe प्लस 2 यहां ये 100 मॉलिक्यूल है, कितने 100 मॉलिक्यूल्स, और बेटा तो मेरे पास 100 क्या हुए 100 ऑक्साइड आयन है ना, 100 Fe प्लस 2 आयन और 100 ऑक्सीजन। अब इसके बाद देखो बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर है 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 2 200 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेटा यहां पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज यानी कि इक्वल 100 इंटू माइनस का 2 200 यूनिट, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ओके, यस 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज है ना। देखिएगा अब इसके बाद 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज है बेटा, मैंने माइनस कर लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, यहां से कुछ Fe प्लस 2 आयन मिस हो जाते हैं। ये मान लो आप लोग यहां से 4 Fe प्लस 2 आयन मिस हो गए, क्या हो गए, मिस हो गए, कितने, ये मानकर चलो आप 4 मिस हो गए, ठीक है 4 मिस हो गए, तो बचते कितने 100 थे, 4 मिस हो गए, 96 Fe प्लस 2 आयन। अब इन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज 96 इंटू प्लस का 2 इक्वल देखिएगा 192, ठीक है 192 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इधर आई हमारा 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब बेटा किसी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड न्यूट्रल। अब यहां पर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देखो यहां पर 192 पॉजिटिव चार्ज है, तो साइन पे लगा दो, और 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या होगा, देखो अब यहां पर बेटा हमें 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ेगा, मैंने यहां से 8 Fe प्लस 2 निकाल दिए, जब 8 निकाल दिए तो कितने बचे 88,
88 तो है Fe+2, भाई देखो 8 यूनिट पॉइंट चार्ज कम है ना, तो मैंने 96 में से Fe+2 में से 8 Fe+2 आयन लेस करें, बचे 88 तो है Fe+2 वाले। अब जो मैंने 8 को यहां से कम किया है बेटा, 8 कन्वर्ट हो जाएंगे Fe+3। देखिए अब यहां पर देख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर कितना है, देखो 88 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 इक्वल, देखो बेटा 88 का कितना हो गया, ये देखो 8 का 16, ठीक है, और 176 आज प्लस का 24, देखो ये होगा 200 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा ये चार्ज इसके इक्वल ऐसे, समझ गए ना। तो देखो हमने यहां से कुछ Fe+2 आयन मिस करे हैं, कुछ Fe+2 आयन हमने यहां से मिस करे हैं, ठीक है। अब आप देख लो 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम था, 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम था, तो मैंने 8 और सब्ट्रैक्ट किए यहां से, क्योंकि 8 Fe+2 किसमें कन्वर्ट कर दिया, 8 Fe+3 में, और 88 किसमें कन्वर्ट कर दिया Fe+2 में। टोटल चार्ज की कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 200 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब देखो यदि मैं यहां पर रेशियो देखूं इनके बीच, देखो Fe रेशियो ऑक्सीजन, अब Fe कितने हैं आपके पास, देखो Fe हमारे पास 96, टोटल तो 96 है, 88 है और 88 96 रेशियो, और ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 100, देखो ये 100। अब जैसे डिवाइडेड बाय 100.96 और रेशियो 1.00, तो यहां पर जो FeO है ना, जो FeO है इसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe 0.96, Fe 0.96 और ऑक्सीजन 1.00। देखो इस तरह से जो हमें कैलकुलेशन दी हुई है, इस तरह से कैलकुलेट किया गया बेटा। मैंने आपको ये बात पहले ही यहां पर क्लियर कर दी है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है इस तरह के डिफेक्ट में, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय सच कंपाउंड, इस तरह का डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो होता है इन विच मेटल आयन शो वेरिएबल वैलेंसी, जिनमें मेटल्स आयन वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है। अब टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम Fe+2 आयन ऑफ नेबरिंग पड़ोसी लैटिस साइट के आर कन्वर्टेड इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर चार्ज। देखो बेटा एक बात और, जितने Fe+2 मिस हुए, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ पड़ोसी साइड के Fe+2 आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe+3 आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आप जल्दी से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट लिखिएगा, डैश आकर यहां पर देखो बेटा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is shown by such compounds. This type of defect is shown by SHOW, shown by such compounds in which metal ions show variable valencies. Metals ion show variable valencies. ठीक है, full stop. In this type of defect, some Fe+2 ions, जैसे यहां पर 4 मिस हो गए, ठीक है बेटा, 4 ही तो मिस हो रहे हैं, देखिएगा यहां पर 4 ही तो मिस हो रहे हैं, है ना। देखो 88 और 8 हो गए 96, बेटा 4 मिस हो रहे हैं भाई, आपके पास 100 थे, 4 मिस हुए, 96 बचे, 96 में 88+2 वाले और 8+2 वाले, ठीक है। तो फुल स्टॉप लगा के लिखेगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट या इन दिस डिफेक्ट सम Fe+2 आयंस
In this defect, some Fe+2 ions, some Fe+2 ions, हाँ, बेटा अभी Fe+2 आयन का नाम मत लिखिएगा, ये लिखिएगा, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं बेटा, मिस्टेक ना हो जाए. In this defect, some metal ion miss from their lattice site. In this type of defect, some metal ions miss from their normal site या lattice site, and to maintain electrical neutrality, some metal ions of neighboring lattice site, are converted into higher charge या are converted into higher oxidation state. बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा. सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहां पर ये लिखा है, in this type of defect, this type of defect is shown by such ionic compounds in which metals show variable valence. Clear? This type of defect is shown by such ionic compounds in which metals show variable valency. Full stop लगाकर, in this defect, some metal ion miss from their lattice site, but to maintain electrical neutrality, some metal ion of neighboring lattice sites are converted into higher oxidation state. बस ये 2-3 सेंटेंस में फिर स्टॉप लगा लिख लो. एग्जाम्पल देखो भाई, FeO is found in Fe 0.95 oxygen 1.00, but actual range of this compound is, देखो ये Fe 0.93 oxygen 1.002, Fe 0.96 oxygen 1.00. देखो बेटा, तो जनरली FeO है, generally is found in Fe 0.95 oxygen 1.00. ठीक है, ये लो जनरली, एग्जाम्पल है जनरली. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल, जनरली FeO is found in FeO 0.95 oxygen 1.00. बेटा जनरली जो FeO है ना, इस रेंज में होता है, लेकिन उसने कहा है but actual range of this compound is FeO 0.93 oxygen 1.002, FeO 0.96 oxygen 1.00. और बेटा इसी की कैलकुलेशन ये मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, आप लोग जल्दी से इसे नोट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर. और बेटा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ वर्क ये आएगा नहीं एग्जाम में, एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे नोट कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ओके बच्चों, हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. आप बेटा मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके क्लास.